उदास ना हो महक, मैंने अपने आमल बाबा से तुम्हारे लिए बात कर ली है। क्या सच में? हाँ ना, तुम समझो तुम्हारा मसला हल हो गया, लेकिन थोड़ा सा खर्चा होगा, ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए का। क्या 50,000? लेकिन आंटी मेरे पास तो 50,000 नहीं है। औलाद पैदा करने के लिए तुम 50,000 रुपए नहीं खर्च कर सकती हो? सुनो, डॉक्टरों के पास जाओगी तो लाखों रुपया खर्च हो जाएगा और पता नहीं नतीजा निकले भी ना निकले, लेकिन बाबा का काम आजमुदा है 100%। मुझे इस बात का यकीन है आंटी, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ नहीं दे सकती हूँ। मैं आधे आधे करके दे दूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम बाबा से बात कर लेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। थैंक यू आंटी, मैं वाकई बहुत परेशान थी, आपने तो आके मेरा मसला ही हल कर दिया। अरे अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारे सारे मसलों के हल निकल आएंगे। महक, मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। सुनो, शाम को तैयार है ना? कल हम बाबा के यहाँ जाएंगे। ठीक है। और ये बात तुमने घर में किसी को नहीं बतानी। आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। तुम जानती हो ना मैं बात क्यों कह रही हूँ? तुम्हारी सास खामखा नाराज हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि अरियान को तुम्हारे और मेरे खिलाफ कर दे। वैसे इस काम में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना, लोग यकीन नहीं करते। जी आंटी, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं ये बात आपकी और अपने दरमियान ही रखूंगी, घर में किसी से नहीं करूंगी। चलो ठीक है, आ जाओ चाय पीते हैं। तुमने ईमान को सारा गोल्ड क्यों दिया? हाँ, वो गोल्ड तुम कहीं और भी तो रख सकते थे। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ईमान का अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस घर की किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, वो सब चीजें उसी की थी, अगर वो ले गई है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, तुम मुझे एक नया गोल्ड का सेट बनाकर दोगे। देखो मानूर, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं तुम्हें सर से पांव तक सोने में तोल दूंगा। मुस्कुरा दे। अच्छा हुआ तुमने उस ईमान को छोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ कि उसे तलाक ही दे दो, छुटकारा मिल जाएगा उससे। वरना फिर वो कुछ अरसे के बाद आ जाएगी, एक नया बहाना बनाकर। देखो मानूर, मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है। और तुमसे रिक्वेस्ट है, जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। तो तुम हमेशा दो कश्तियों के सवार रहोगे, है ना? देखो मान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईमान को तलाक नहीं दूंगा। समझाना मेरा काम था, अब आगे तुम्हें समझ आए या ना आए, तुम्हारा खुद का फैसला है। अच्छा, ये क्या सुबह सुबह तुम बातें लेकर बैठ गई हो? मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कितनी सेविंग है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। शावीर, अभी मेरे पास है ही कहाँ कुछ। जितने भी थे वो तो मैंने अपने कारोबार में लगा दिए हैं।